तो आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं, लेकिन कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए प्रधानमंत्री जी। आपको आवश्यकता है, पश्चाताप भी करिए कि आपने विमर्श को इस पूरे 7 चरण में कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन कन्याकुमारी जाना, पूजा पाठ करना, तो ये सही बात है ना? नहीं, बिल्कुल सही, नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस देश में एक साइलेंट पीरियड होता है चुनाव में। अब मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान जाएंगे, 8 एंगल से कैमरा होगा, वो टेलीकास्ट होगा। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है भैया? दवाई खा के सोए हुए हैं। हमारी चिंता उनके ध्यान से नहीं है। खूब ध्यान करिए, बल्कि आपको जरूरत है, आपको बेहद आवश्यकता है। 2 दिन क्या, 6 दिन का ध्यान करिए। अब 5-6 जून को आइए, लेकिन कैमरा मत ले जाइए। और सबको इंस्ट्रक्शन पीएमओ से जो जाता है ना, उसको रुकवा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ध्यान में हैं, 8 कैमरा लगा हुआ सब तरफ से। ये उचित नहीं है ना। ये ध्यान के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर फिर से सवाल उठाया, कहा कि महात्मा गांधी के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, वो क्या थे? आप बताइए, कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर आप में हम में से किसी ने कहा होता तो लोग क्या कहते? कैसा अनपढ़ा आदमी है भाई, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। मतलब एटनबरो की फिल्म जो 82 में बनी, उससे पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। शायद आप ना जानते हो, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कहां से हुई हमें पता है। देखिए, मेरा मानना है कि आपके व्यक्तित्व के अंदर या तो गांधी रहेगा या गोडसे रहेगा। दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा आपके व्यक्तित्व के अंदर। चुनना देश को है ही, देश तो चुन चुका है। गलतियां उनसे होती है ना जिन्होंने गांधी को जाना नहीं। आपने गांधी को नहीं जाना, इसलिए गांधी के हे राम की संकल्पना से भी आप मीलों दूर खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी बहुत सारे प्रशिक्षण में कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। राहुल गांधी ने अग्निवीर सैनिकों को लेकर भी कहा कि ये जो सरकार है वो अग्निवीर सैनिकों को मजदूर बनाती है। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि राहुल जी ने कहा तो हो सकता है बड़ा कष्ट हो बीजेपी को। सेना के एक जवान से पूछ लें जो पूर्ववर्ती भर्ती में गया है सेना में, उसका क्या मानना है। ये कोई स्कीम होती है कि मातृभूमि पर जो सेवा करना चाहे भारत माता के लिए, 4 साल में आप उनको रिटायर कर दें, उसके बाद कहां उनको एब्जॉर्ब करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। तो इस तरह की चीजों से भारतीय सेना का मान भी घटता है। भारतीय सेना के बारे में विश्व भर में एक राय थी कि शायद दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम थी। उसमें आप क्या कर रहे हैं? 6 महीने 8 महीने ट्रेनिंग के, 3 साल में रिटायरमेंट। मैं तो समझता हूं कोई मूर्खतापूर्ण, जो कहते हैं ना कि किसी द्रव्य के मतलब किसी इस प्रकार की इन्फ्लुएंस में आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। ना जाने किसने ये कहा। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ चुनाव आयोग ने मामला दर्ज किया है, धारा 144 का उल्लंघन कर। बहुत बड़ी गलती कर दी महबूबा जी ने। धारा 144 का उल्लंघन कर दिया और प्रधानमंत्री जी मुजरा बोल गए, ये कोई उल्लंघन नहीं ना। भैंस खोल लेंगे, ये उल्लंघन नहीं है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये उल्लंघन नहीं है। विपक्ष जीत गया तो टोटी तोड़ देगा, ये उल्लंघन नहीं है। विपक्ष जीत गया तो बिजली काट देगा, ये उल्लंघन नहीं है। जो फलाने को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये उल्लंघन नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुसलमान करते रहो, ये उल्लंघन नहीं है। बाहर है चुनाव आयोग, प्रणाम आपको। हम लोगों को व्यवस्थाएं जब बदलेंगे ना, तो चुनाव आयोग में लोगों की नियुक्तियां कैसी होना, इस पर बदलाव होना चाहिए। अन्यथा एक प्लायंट इंस्टीट्यूशन के रूप में हमेशा जाना जाएगा। मनोज जी, अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, 6 चरणों के मतदान हो गए हैं। अब क्या लगता है कि किस तरीके के नतीजे देख रहे हैं आप लोग? मैं तो बिहार देख रहा हूँ, देश भर से खबरें आ रही हैं, बिहार देख रहा हूँ। ये चल रहा, नौकरी मतलब तेजस्वी, अग्निवीर के बदले रेगुलर भर्तियां, रेलवे की पुनः भर्तियां, 1 लाख रुपए प्रति गरीब गुरबा महिलाओं को प्रति वर्ष, ये देख रहा हूं। संविधान को देख रहा हूं। इसको बचाने के लिए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील सवर्ण समाज के भी प्रगतिशील लोग इकट्ठा हो गए। बस यही देख रहा हूं। जैसे तेजस्वी जी ने कहा, मैं मछली की आंख देख रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मछली, मटन, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा देख रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी भी ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं थे और अब जब चुनाव हमारे पक्ष में आ रहे हैं और 400 पार का लक्ष्य हमारा हो गया। अच्छा, मैं कहूं आपसे, बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं,
हमारे मैनिफेस्टो के बारे में तो आप जानते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो की 4 बात बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी तक अपने मैनिफेस्टो पर नहीं बोले, जेपी नड्डा नहीं बोले, अमित शाह नहीं बोले, राजनाथ सिंह नहीं बोले, क्योंकि मैनिफेस्टो है ही नहीं। एक ही मैनिफेस्टो है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये मैनिफेस्टो है आपका। ये इससे आप देश को आगे ले जाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। आपने देश के राजनीतिक विमर्श को इतना पीछे धकेल दिया है ना, उसको रिपेयर करने में 50 साल लगेंगे।